हनुमानगढ़ जिले के अंदर सेमग्रस्त इलाके के अंदर खुशहाली लाने के लिए सेम नाला निर्माण को लेकर 14 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची ने निर्माण कार्य का शिलान्यास भी कर दिया गया है। सेमग्रस्त इलाके के किसानों का दर्द उसको सरकार के आगे रखने के लिए कलम पंजाबी के जरिए और इंडिया न्यूज़ के जरिए बार बार उठाया जा रहा था। सरकार को चेताया गया। सरकार के आगे इनकी प्रमुख जो समस्या है, कई सालों से जो दर्द झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, फसलें होती नहीं हैं और लोगों का वहां पर रहना बड़ा मुश्किल है। उनके दर्द को सरकार के आगे रखने के लिए हमारे द्वारा लगातार कवरेज कर मौके पर पहुंचकर वहां के लोगों के बारे में और वहां के लोग क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है, सरकार के आगे दरकार क्या है, उसके बारे में लगातार खबरें दिखाई जा रही थी। कहीं ना कहीं अब उस खबर के असर को अगर देखें तो सरकार के आगे जब बात पहुंची है, सरकार जागी है और 14 करोड़ रुपए सेम नाले के निर्माण के लिए स्वीकृत भी कर दिए हैं। और धर्मेंद्र मोची जो कि पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा अब निर्माण कार्य का शिलान्यास भी कर दिया गया। कहीं न कहीं किसानों के दर्द को अब कम करने के लिए वहां धरातल पर जब काम पूरा होगा तो किसानों के मन के अंदर और किसानों के लिए यह खुशी की बात होगी, खुशहाली आएगी। फसलें वहां पर जो होती नहीं हैं, लगातार कई सालों से वहां पर फसलें नहीं होने का जो दर्द है, उसको कहीं ना कहीं मरहम लगने का काम अब धीरे धीरे होने जरूर लग जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अगर सेमग्रस्त इलाके को देखें कि पीड़ीबंगा उपखंड के अंदर बड़ोपल, जाखड़ावाली, 18 एसपीडी और ऐसे कई गांव हैं जो कि सेमग्रस्त के कारण वहां पर लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ इलाका हनुमानगढ़, टिब्बी और रावतसर क्षेत्र का भी सेमग्रस्त होने के कारण प्रभावित है। वहां पर भी सेम समस्या लगातार 40-50 सालों से चल रही है और उनको लेकर सरकारों ने पहले काम कुछ किया, लेकिन अब जो है सक्रिय होकर सरकार को काम करने की आवश्यकता है ताकि सेमग्रस्त इलाके के किसानों के दर्द को समझकर वहां पर खुशहाली लाने का काम हो। उसकी कड़ी में अब जो सेम नाले का निर्माण का काम शुरू हुआ है, कहीं न कहीं किसानों के लिए यह राहत की खबर जरूर रहेगी। सेमग्रस्त इलाके से यहाँ एक और इंदिरा गांधी नहर, वहीं दूसरी ओर जो सेम नाला है उसके अंदर जो घग्गर का पानी आता है, उसके कारण इस इलाके के अंदर सेम जो आई थी, सेम के कारण वहाँ पर फसलें होनी बड़ी मुश्किल हो गई। फसलें होती नहीं थी, लोग मजदूरी करने के पर मजबूर हो गए थे। सैकड़ों बीघा ज़मीन होने के बावजूद किसान वहाँ पर फसल नहीं ले पा रहा था। हालांकि मीडिया के द्वारा बार बार खबरें दिखाने के बाद कलेक्टर हनुमानगढ़ भी सेमग्रस्त इलाके का दौरा करने गए थे। उन्होंने भी वहां पर जाकर देखा था कि आखिरकार सेमग्रस्त इलाके के अंदर मंजर क्या है, किसानों की समस्या क्या है, रहन सहन कैसा है, कितनी उन्हें तकलीफ है, फसल होने पर उनको कितना लाभ होता, लेकिन सेम के कारण फसल नहीं हो रही है। उनके दर्द को समझने के लिए, उनकी मांगों को देखने के लिए और किसान क्या चाहते हैं उसको लेकर कलेक्टर ने ज़रूर वहां पर जो है एक तरफ कई घंटों तक इलाके को देखकर दौरा जरूर किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा और खबरें दिखाने के बाद सरकार जागी है और सेमग्रस्त इलाके की अब सुध ली जा रही है और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस इलाके के अंदर कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर आएगी। बीजेपी के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक केएलएम मोदूनगर रावतसर में उनकी अभिशंसा के अनुसार 14 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 3 मीटर गहराई तथा 33 फुट चौड़े सेम नाला निर्माण का कार्य विधिवत रूप से उनके द्वारा लोगों को साथ लेकर शुरू कर दिया गया है। यह सेम नाला क्षेत्र के काश्तकारों के लिए राहत का काम करेगा, जो लंबे समय से सेम की समस्या से जूझ रहे थे। अब उनकी भूमि को बेहतर निकासी व्यवस्था मिलेगी और खेती के अंदर सुधार भी आएगा, यह धर्मेंद्र मोची के द्वारा कहा गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल और सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत का इस मौके पर विशेष रूप से आभार व्यक्त करते भी वह पीछे नहीं रहे।
पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची का कहना है कि सेमग्रस्त इलाके को खुशहाली लाने के लिए बीजेपी सरकार जब जब रही है उनके द्वारा यह काम भी किया और वर्तमान समय के अंदर दोबारा फिर इस क्षेत्र को खुशहाल करने के लिए सभी से मिलकर प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे। आगे भी हम सेमग्रस्त इलाके के किसानों का जो दर्द है, वहां पर किसान जो दुख झेल रहे हैं, उसको लेकर हम आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे। और इस खबर के साथ हम ये वादा करते हैं कि सेमग्रस्त इलाके के लिए हम तत्पर रहेंगे और आने वाले समय के अंदर भी इनकी समस्या को उठाते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, प्रशासन को जगाते रहेंगे और तब तक जगाते रहेंगे जब तक सेमग्रस्त इलाके के अंदर दोबारा खुशहाली नहीं होती है। तो कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।